आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था जो अपने पहले सफर पर निकला था 10 अप्रैल 1912 को। इसका सफर इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क तक था। बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन और कई आम लोग इसमें सफर कर रहे थे। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर 62 ईयर्स ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। टाइटैनिक जहाज दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी। 269 मीटर इसकी लेंथ और 53 मीटर इसकी ऊंचाई थी। आपको हैरानी होगी दोस्तों, इस शिप को बनाने की कीमत उस वक्त जो पड़ी थी वो है $7.6 मिलियन। अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के $400 मिलियन होते हैं। शिप की फैसिलिटी को देखकर लगता था कि कोई 5 स्टार होटल हो। स्टेनड ग्लास की खिड़कियां, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी और बार्बर के दुकान भी इसमें शामिल थे। और जिस तरह टाइटैनिक को बनाया गया था इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे, वो खुद पब्लिक में कहते हैं टाइटैनिक इज अनसिंकेबल, लेकिन ये अपने पहले ही सफर पे डूब जाती है। हाँ दोस्तों, 12 अप्रैल 1912 को ये जहाज जिस रास्ते से अमेरिका जा रहा था उस रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। अपने सफर के दौरान इनको वार्निंग्स मिलना शुरू होती है, लेकिन वार्निंग्स मिलना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। समंदर में सफर करने वाले जहाज अक्सर ऐसे रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं फॉर सेफ्टी, डेंजर को अवॉइड करने के लिए। टाइटैनिक जहाज अपना रास्ता 2 बार बदलता है, लेकिन ये जहाज अपनी रफ्तार कम नहीं करता है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से ये जहाज आगे बढ़ता है न्यूयॉर्क की तरफ। 14 अप्रैल 1912 को जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को और कई सारे सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके ये आगे बढ़ते हैं और अपनी रफ्तार को भी कम नहीं करते। और दोस्तों, उनकी बदकिस्मती की वजह से उस दिन चांद भी नहीं निकला था, जिसके कारण पूरा अंधेरा था। जहाज के ऊपर लुकआउट पॉइंट होता है जहां फ्रेडरिक फ्ली नाम के एक शख्स अपने रास्ते की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनको एक बड़ा आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ नजर आता है जो एक फुटबॉल ग्राउंड की साइज के बराबर था। इसको देखकर ये तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करते हैं, लेकिन जहाज की तेज रफ्तार के कारण बहुत देर हो चुकी थी और 11:40 जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जिस आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक का टकराव हुआ था उसका वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन था। इसका आकार एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। इस आइसबर्ग का टकराव जहाज के फ्रंट साइड में होता है जिसे बो कहते हैं। टकराव के दौरान जहाज के फ्रंट साइड में बड़ा डेंट पड़ता है और धीरे धीरे पानी अंदर जाने लगता है। जब जहाज के कैप्टन इस बारे में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, ये जहाज तो अब डूबने वाला है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल होता है, एक तरह की सुरक्षा जिसमें 2 लेयर्स लगाए गए थे। जहाज के बॉटम साइड में किसी कारण अगर एक लेयर खत्म भी होती है तो दूसरी लेयर एज ए बैकअप मौजूद रहती है। लेकिन बदकिस्मती से आइसबर्ग का टकराव साइड में होता है जिससे इसका कुछ भी फायदा नहीं निकलता। जैक फिलिप्स रेडियो ऑपरेटर कंटिन्यूसली डिस्ट्रेस सिग्नल्स को भेजना स्टार्ट करते हैं कि कोई जहाज तो होगा जो हमें बचा ले। ऐसे में एक जहाज आरएमएस कारपैथिया सिग्नल को पकड़ लेता है, लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी पूरी रफ्तार से भी टाइटैनिक की ओर बढ़ता तब भी इसे 4 घंटों का समय लगता। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर देते हैं पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए लाइव बोट्स के जरिए। सिर्फ 20 लाइव बोट्स थे जहाज पर, जिसके कारण लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जहाज में बहुत सारा पानी चला जाता है और जहाज का फ्रंट साइड पूरी तरह पानी में डूब जाता है। तभी जहाज बीच में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तकरीबन 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे। कुछ डूबकर मरते हैं और कुछ लोगों की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से होती है बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। 3.5 घंटों के बाद कारपैथिया शिप पहुंचती है टाइटैनिक के पास और जो लोग लाइव बोट्स में सवार थे उनको बचा लिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 1500 लोग टाइटैनिक पे मौजूद थे उनको नहीं बचा पाते। कारपैथिया जहाज के बगैर और एक जहाज जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे उनको इजीली बचा सकते थे। कहा जाता है इस जहाज ने पहले भी वार्निंग दी थी टाइटैनिक को। इस जहाज का नाम एसएस कैलिफोर्निया होता है। एसएस कैलिफोर्निया जहाज रात के समय अपने जहाज को रोकते हैं। वो डिसाइड करते हैं अब बाकी का सफर सुबह किया जाए। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और रेडियो को भी कंप्लीटली शट डाउन करते हैं। टाइटैनिक कंटिन्यूसली एसएस कैलिफोर्निया जहाज को रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है, लेकिन उन्होंने रेडियो बंद किया था जिसके कारण कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं होती है। उसके बाद टाइटैनिक पर क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स का भी यूज करते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन
स्टैनली लॉर्ड कहते हैं ये बस अमीर लोगों की पार्टी है। टाइटैनिक में अमीर लोग सफर करते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर उस रात कैप्टन इन फ्लेयर्स और रॉकेट्स को सीरियसली लेते तो आज वो 1500 लोग जिंदा होते। दोस्तों, ऐसी कई सारी गलतियां हैं जिसके कारण ये डिजास्टर हुआ, जैसे कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट ही नहीं करवाए थे। ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे कि ये तो अनसिंकेबल शिप है, ये कैसे डूब सकती है। टाइटैनिक की कंपनी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थी इस जहाज को लेकर और उन्होंने इनसफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी थी जहाज पर। जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे वो कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड टर्न किया जाए, लेकिन रॉबर्ट हिचन्स जो स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद थे उस वक्त घबराहट के कारण वो जहाज को उल्टी दिशा यानी राइट टर्न में ले जाते हैं। सितंबर 1985 में रॉबर्ट बेलट और लुइस मिचेल ये ही पहले इंसान थे जिन्होंने टाइटैनिक को समंदर के नीचे गहराइयों में खोजा, जो 3.8 किलोमीटर नीचे पाया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।